Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. So far we have discussed collection of data. तो स्टैटिस्टिक्स का पहला काम है दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा। और डेटा के बाद कलेक्शन के बाद दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जो हमने आज डिस्कस करना। ठीक है ना। देखिए, जब एक इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट करता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये जो डेटा उसके पास आता है इसे हम रॉ डेटा कहते हैं। क्योंकि ये जो डेटा होती है ये कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन देने के काबिल नहीं होती, क्योंकि दिस इज़ जस्ट लाइक ए लंप ऑफ क्ले विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप और डिज़ाइन। ठीक है ना। ये रॉ डेटा होती है, इसमें कोई तरतीब नहीं होती। और डेटा आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड बिफोर दिस प्रेजेंटेड फॉर फाइनल ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। हमने इस डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। कोई भी कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन या फैसला लेने से पहले हमने इस डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है? बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा we mean the arrangement of figures in such a form that comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible। ठीक। तो इसमें क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन फिगर्स। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम मेथड है टू डिस्ट्रीब्यूट द डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन में रॉ डेटा को हम स्टैटिस्टिकल सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे कन्वर्ट करते हैं? इन सच ए मैनर दैट सम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स कैन बी ड्राउन आउट ऑफ देम। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हमने यही चीज़ें पढ़नी है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कैसे होती है। अब क्लासिफिकेशन क्या होती है? देखिए, मान लें देयर आर 200 फैमिलीज इन योर लोकेलिटी। ठीक। और आपने डेटा कलेक्ट की रिगार्डिंग देयर इनकम, एक्सपेंडिचर, एजुकेशन एंड रिलीजन एटसेट्रा। लेकिन जो डेटा आपने कलेक्ट की will be of little use unless you know how many families are educated and how many are uneducated। कितनी फैमिलीज 5,000 से ज़्यादा कमाते हैं, कितनी फैमिलीज 500 या 500 से कम कमाते हैं। या हम इस तरह कह सकते हैं, इन ऑर्डर टू मेक द रॉ डेटा मीनिंगफुल these must be classified on the basis of their different characteristics such as educated families and uneducated families, rich families and poor families, etc. Each such division of data is called class। इस डिवीजन को हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। And the process by which data is divided into different classes on the basis of their similarity or diversity, इससे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। डेटा को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करना, किस बुनियाद पे? सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पे, डाइवर्सिटीज़ की बुनियाद पे। ठीक है ना। इस चीज़ को हम क्लासिफिकेशन है। इस तरह हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। क्लासिफिकेशन में ग्रुपिंग क्या होती है? ठीक। सो वी कैन डिफाइन क्लासिफिकेशन एज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स ईदर एक्चुअली और नोशनली इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग or classes according to the resemblances and affinities and give expression to the unity of attributes that may exist amongst a diversity of individuals। ठीक। तो इस डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि क्लासिफिकेशन के दो फीचर्स हैं। फर्स्ट, डेटा आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन पर्सन्स में बी classified as educated and uneducated। on the basis of income, rich and poor। ठीक। फिर डेटा आर grouped or classified on the basis of their similarities। all similar units are put in one class and the similarity changes, classes also change। if similarity change होगी तो classes भी change होगी।
अब हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? The principal objective of this classification of data is to capture and distinctly present the diverse characteristics of data. These are the main characteristics of the classification of data. First is simplification and briefness. The main objective of classification of data is to present data in a form that appears to be brief and simple. Brief होनी चाहिए और simple होनी चाहिए, ठीक है ना, to be understood by all. दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका यह है यूटिलिटी. क्लासिफिकेशन एनहेंसेस यूटिलिटी ऑफ द डेटा एज इट brings out similarity within the diverse set of data. इससे यूटिलिटी बढ़ती है. एक और बड़ा ऑब्जेक्टिव है इसका डिस्टिंक्टिवनेस. क्लासिफिकेशन रेंडर्स obvious differences among the data more distinctively, and above all, with classification we can make data comparable and estimative. It facilitates comparison. And one more objective of the classification of data is to facilitate arrangement of data in a scientific manner which increases their reliability. जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो इससे इसमें साइंटिफिक साइंटिफिक अरेंजमेंट पैदा होता है, साइंटिफिक मैनर पैदा होता है, ठीक है ना, और उससे रिलायबिलिटी इसकी बढ़ती है. और एक objective classification of data is that it makes data attractive and effective. ठीक. तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो एक गुड क्लासिफिकेशन है, सही क्लासिफिकेशन हमारी तब होगी व्हेन देयर इज comprehensiveness. Right? Classification of data should be based on comprehensiveness. That is, each and every item of the data gets into the same group or class. No item should be left out. And there should be clarity. Classification of data into classes should be absolutely clear and simple. That is, there should be no confusion about the placement of any item in a group. Then all items in a group or class must be homogeneous. एक जैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए. और यहाँ suitability भी होनी चाहिए. Suitability का मतलब है the composition of classes must suit the objective of inquiry. For example, in order to determine the income and expenditure of students in your school, their classification on the basis of weight and martial status would make no sense. क्योंकि हमने यहाँ डेटा किस बुनियाद पे क्लासिफाई करनी है? On the basis of or on the different basis of different levels of income and expenditure. इसी तरह a particular kind of investigation should be based on the same set of classification. The way should not change with investigation. इसमें stability होनी चाहिए. एक और चीज़ इसमें elasticity भी होनी चाहिए. Classification should be elastic. There should be scope for change in the classification matching with the change in the purpose or objective of our study. ठीक है ना? These are the characteristics of a good classification. Inshallah, we will continue for a couple of days to discuss the concept of the organization of data. Till then, go through the meanings and the objectives of classification or organization of data. कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.